टेंस उसके दिमाग में फिट आपने कर दी है, ठीक है, आपने उसके दिमाग में ये चीज फिट कर दी कि ये 12 टेंस है और ये 12 टेंस इस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद फिर आती है बारी उनको सिखाने की, और जब भी सिखाया ना तो एक साथ 6 टेंस सिखाए, पूरे 12 नहीं पढ़ाते। तो उसको 3 सिंपल के सिखाए, जिसमें सबसे पहला बोलना कि एस 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 का मतलब सारे बच्चे समझते हैं, बोले एस मतलब तो सब्जेक्ट होता है सर, ये तो बहुत अच्छे से पता है हमको। आपने वर्ब ऑफ टू बी में बताया था, आपने वर्ब ऑफ टू हैव में बताया था सर, आपने 12 मोडाल्स जो पढ़ाया था, कैन कुड विल बी एबल टू शुड मस्ट ऑट टू हैज टू एट टू विल हैव टू यूज्ड टू नीड टू डेयर टू, उसमें भी तो सर आपने एस लगाया था। एस होता हर जगह है। तो बोले उसके बाद, तो बोले उसके बाद V1 लगाना है, V5 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये सारे सब्जेक्ट के बनाओ। अच्छा हिंदी तो हमको सबको पता है, ता है, ती है, ते है। आप चाहे तो हिंदी के माध्यम से भी उनको बता सकते हैं कि चलो कुछ वर्ब्स के नाम बोलो, तो वो बोलेंगे खाना, फिर बोलेंगे पीना, आना, जाना, लिखना। उनको सिखाओ कि इन वर्ब्स के लास्ट में ता आ जाएगा, खाता या फिर खाती या फिर खाते, और फिर आ जाएगा है। पीना तो पीता, आना तो आता, जाना तो जाता, लिखना तो लिखता या लिखती। जैसे मैंने कहा वह खाना खाता है, वह पानी पीती है, पीती है, रवि आता है, तुम वहां जाते हो, राइट। तो ये देखो सबके लास्ट में जो है इस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये चीज उनको बताओ, मतलब कुल मिला के वो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो है ना वो बना पाए, क्योंकि उनके सेंटेंस जितने ज्यादा बनेंगे ना भाई, कुल मिला के वही चीज है बस। अब देखो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले आप सबसे पहले सिंपल सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, उसके बाद में आप उनको कॉन्टिन्यूअस सिखाएंगे। सिंपल में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर्स लिख देने हैं, V1 V5 का यूज बता देना और 20 से 30 सेंटेंस उनसे बुलवाना है। साथ ही आपको असाइनमेंट के तौर पर हमने जो वर्क दिया था वो कि व्हाट डू यू डू डेली, आप डेली क्या करते हैं, ये यहीं से आपको अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश बुलवाने की शुरुआत करनी है। आपको उससे बोलना है कि चलो बेटा बताओ, स्टैंड अप एंड स्पीक व्हाट डू यू डू डेली। देन ही वुड से आई ब्रश माई टीथ, आई ईट फूड, आई लर्न इंग्लिश। अगर उसने 5 सेंटेंस भी बोले हैं ना, ये 5 सेंटेंस के लिए जोरदार तालियां बजवाना सारे के सारे पूरे स्टूडेंट्स हैं, क्लास के अंदर जितने लोग भी बैठे हैं। आपको पता नहीं है, अगर ये 5 सेंटेंस पर अगर क्लास ने ताली बजा दी, आपने उसको उसके मनोबल को बढ़ा दिया, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, आपने उसे मोटिवेट कर दिया, अंदर से वो इंस्पायर फील कर रहा है, यू नो। और जहां पर वो अपने अंदर से कुछ फील कर रहा है कि यार मेरे से हो गया है ना, मैंने करके दिखा दिया, वहां वो सीखने की राह पर आगे बढ़ गया है। टफ तरीके से नहीं पढ़ाना है बच्चों को, याद रखना है एक अच्छा टीचर वो नहीं जो टफ टेक्निक से पढ़ाए या फिर जो टफ चीजों को पढ़ाए। लैंग्वेज सरल है, सरल तरीके से पढ़ोगे। मैंने फिर से कहा, वह समझता है तो बोले ही अंडरस्टैंड्स, मैं समझता हूं तो बोले आई अंडरस्टैंड, तुम समझते हो तो बोले यू अंडरस्टैंड, हम समझते हैं तो बोले वी अंडरस्टैंड, हम वहां जाते हैं तो बोले वी गो देयर, हम वहां गए वी वेंट देयर, हम वहां जाएंगे वी विल गो देयर, गा गी और जाएंगे। हम वहां जाते थे, ता था, ती थी, या फिर हम वहां गए, आ ई और ए की मात्रा, इस तरीके से। तो ये ऐसे वर्क करता है। मैंने कहा मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं यहां आऊंगा, आई विल कम हियर, आप मेरी मदद करेंगे, यू विल। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे जितने भी लोग जो है, जो भी सीख रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से, वो सारी की सारी टेक्निक को आप अपनी टीचिंग में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। आप कोशिश ये करें कि आप इसके माध्यम से अपनी टीचिंग में जो है कुछ बदलाव लेकर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बदलाव आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लग जाता है, पास्ट में वॉज वर लग जाता है, फ्यूचर में विल भी लग जाता है, वर्ब में आईएनजी, 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 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, ये आपने लिख दिया यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि जो भी काम हो रहा है,
रहा है, रहा था, रहा होगा। ये लो भाई, ये हो गए आपके 6 टेंस। आपको ये 3 टेंस के कम से कम उनसे 40 से 50 सेंटेंसेस बनवाने हैं, आपको बनवाने हैं उनसे। और आपको भी ग्रुप में बनाकर, जो जो ग्रुप आपको बनाकर दिए ना हमने, उसमें ये मैन्युअली बनाने हैं कॉपी पेन से। 40 से 50 सेंटेंस तीनों टेंसेस के, उसकी फोटो लेना है और फिर उस ग्रुप में डालनी है। ठीक है, मैं चेक करूंगा किस किस के असाइनमेंट्स आ रहे हैं, किस किस के नहीं आ रहे हैं। सारे ग्रुप को मैं रेगुलरली स्पेशली चेक करूंगा और यहाँ क्लास में बताऊंगा कौन से ग्रुप के से अच्छे फीडबैक चल रहा है। आप अपने स्टूडेंट्स को ये करवाने के बाद में उससे एक सेंटेंस बुलवाए बैक टू बैक फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। उससे कहे कि चलो बेटा एक सेंटेंस को पूरा हिंदी टू इंग्लिश बोल के सुना। पहले आप सुना दें। आपने एक सेंटेंस बोल के सुनाया, वह क्रिकेट खेलता है, एक सिंपल सा सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। आप ऑप्शन रखे प्ले या प्लेस, तो बच्चे चिल्लाएंगे प्लेज। ही प्लेज क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। अब जब हिंदी करवाओगे तो याद रखना, उसने क्रिकेट खेला भी होता है, या फिर वह क्रिकेट खेलता था, या फिर उसने क्रिकेट खेला। तो इंग्लिश में बनेगा ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से एक सेंटेंस को पूरे 6 में आप उनसे स्पीडली बुलवाएं।